हेलो बच्चों, हम पिछले क्लास में क्लास 12 का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताए थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उसी का एक्सरसाइज बता देते हैं। उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी बताए थे। आज उसका एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज है 3.2 एनसीईआरटी का 3.3 सॉरी। पहला क्वेश्चन है पहला का फर्स्ट दिया हुआ है एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 5 1/2 -1। क्या करना है, इसको परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त के मतलब ट्रांसपोज करना है। इसका रो है 3 और कॉलम 1 है। परिवर्त करेंगे तो 1 क्रॉस 3 आ जाना चाहिए, यानी कि रो और कॉलम क्या हो जाना चाहिए, ट्रांसपोज होता है, यानी कि ट्रांसफर चेंज करता है। यानी ए के ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो रो कॉलम में यानी लिख देंगे 5 1/2 -1। ये देखिए आपका रो 1 हो गया और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो ये हमारा जो प्राप्त हुआ ये क्या हो गया, इस मैट्रिक का परिवर्त है। परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कि सो डैट करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सो डैट क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज पहला में इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है ना। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो ए का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे रो और कॉलम, रो 3 है कॉलम 3 है, चेंज भी होगा तो उतना ही, लेकिन ये वाला यहां से ऐसे चेंज करेंगे -1 2 3 फिर हो जाएगा 5 7 9 5 7 9। उसके बाद आपका आ जाएगा -2 1 1। और बी का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज तो हमें प्राप्त होगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हमें बी का ट्रांसपोज। एलएचएस में क्या था, एलएचएस में दिया हुआ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले आरएचएस निकाल देते हैं, या एलएचएस ही निकाल लीजिए। ए का वैल्यू यहां से रख दो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और प्लस बी का वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। और इसका ट्रांसपोज निकालना है, पूरा का ट्रांसपोज। क्या करेंगे, जुटेगा -1 और -4 -5 हो जाएगा, और 2 + 1 3 3 -5 तो -2 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 9 + 0 9 ही रह जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 में 3 जुटेगा 4 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर दीजिए -5 3 -2
699 माइनस 142। अब हम क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। RHS कैसे निकालेंगे, RHS हम निकालेंगे, RHS क्या कह रहा है, RHS कह रहा है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। A ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ है, B ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ। A ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 अब प्लस B ट्रांसपोज का वैल्यू है -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। अब इसको ऐड कर लो, -1 और -4 -5 5 और 1 हो जाएगा 6, -2 में 1 जाएगा, -1 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 3 1 4 3 में से -2 आ जाएगा, 9 + 0 9 ही रह जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब देखिए LHS और RHS दोनों सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS = क्या, RHS। इस प्रकार हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी इसका अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है। 3 नंबर 4 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। सत्यापित करना है, सोडेट करना है। सोडेट क्या करना है, A ट्रांसपोज इंटू A = I, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स लाना है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज आपका हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा हो जाएगा, चेंज हो गया। अब हमें दोनों का क्रॉस निकालना है, यानी LHS में आपका दिया हुआ है A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A। तो A ट्रांसपोज का वैल्यू हम रखेंगे, तो यहां से cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू A का वैल्यू यहां से रख देंगे, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब इंटू यानी कि दोनों में क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे कि गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो ऑर्डर बच जाता है उसी ऑर्डर के रूप में हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ऑर्डर बाकी हमारा जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, ऑर्डर 2 × 2 बचेगा, इसका रो 2 और कॉलम 2 बच जाएगा। अब क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किया जाता है। कॉस से कॉस में करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, साइन से करेंगे प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर इससे करेंगे सेकंड में cos अल्फा साइन अल्फा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। नेक्स्ट इससे करेंगे इसमें तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर इसमें कर लेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब सेकंड से सेकंड में करेंगे तो साइन से साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और cos में करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे इसका वैल्यू 1, आप लोग आइडेंटिटी टिर्गो में पढ़ा होगा, इसका वैल्यू 1 होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0
यहाँ 0 और यहाँ 1। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। आपको पिछले क्लास में बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे मैट्रिक्स का, तो उसमें टाइप्स में आपको बताए थे आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। RHS यही लाना था। इस प्रकार हमें क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपका बनेगा 7। ये सब सबमिट दिखाना है 7 में। उसी टाइप के क्वेश्चन है 8 बता देते हैं तो 7 आपका बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 1657। 1657 पहला में सोडेट करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज एक सम्मित होगा और दूसरा में a माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सम्मित होगा। तो सबसे पहले यहां से a के ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे 15 इधर आ जाएगा, 67 यहाँ आ जाएगा। अब पहला में सोडेट करना है, क्या करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, इसको दिखाने के लिए हम मान लेंगे लेट, ये पूरा को हम P मान लेते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज को। अगर a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और क्या कंडीशन साइमेट्रिक के हम बताए थे कि किसी मैट्रिक्स को, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन बताए थे कि किसी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करें तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ देखिए P बराबर इतना को मान लिया, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे और इसी के बराबर आ जाए, यहाँ पहले वैल्यू रख लो, a का मान यहाँ से रख दीजिए 1657, ये ट्रांसपोज का वैल्यू है 1567, दोनों के जोड़ लो, कितना आ जाएगा 1 + 1 2, 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज। अगर P का ट्रांसपोज करेंगे तो 2 11 इधर आ जाएगा, इधर 11 14। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये P के बराबर ही आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि P का जो ट्रांसपोज है वो P के क्या आ गया, बराबर आ गया, जो ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का शर्त है, यानी कि कंडीशन है। नेक्स्ट इसमें था एक सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें दिखाना है a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी मान लीजिए लेट मान लेते हैं, m बराबर मान लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स में सिर्फ आपका चिन्ह बदल जाता है, उसका कंडीशन बताए थे कि a के ट्रांसपोज जो हो माइनस ए के बराबर हो, यानी सिर्फ चिन्ह परिवर्तन माइनस में आ जाता है, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब ध्यान दो, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, a का मान यहां से रख दीजिए 1657, ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ है 1567। अब दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। अब देखिए इसको हम ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले, तो m के जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 -1 और 0 का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। जब ट्रांसपोज होगा तो चेंज होकर 0 -1 1 और 0 हमें प्राप्त होगा। तो माइनस यदि हम कॉमा ले लेते हैं तो 0 +1, यहाँ -1 0 आ जाएगा। ये देखिए ये जो वैल्यू है m के वैल्यू के क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी हम लिख सकते हैं m के ट्रांसपोज बराबर -m। इस कंडीशन जो कंडीशन है ये किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है, अतः हम कह सकते हैं यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10,
10 का फर्स्ट, लेट ए इक्वल टू मान दिया हुआ है 3, 1, 5 और -1। कह रहा है निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। योगफल के रूप में व्यक्त करना है। हम बताए थे योगफल के रूप में रहता है तो साइमेट्रिक के लिए पहले इसका ट्रांसपोज हम कर देते हैं, 3, 5, 1 -1 हो जाएगा। हम बताए थे फॉर साइमेट्रिक, और साइमेट्रिक के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि P बराबर हम मान लेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। स्क्यू साइमेट्रिक्स को माइनस में निकालेंगे, दोनों का योग कर लेंगे। 1/2 A का वैल्यू यहां से रखेंगे 3, 1, 5 -1, ट्रांसपोज का वैल्यू रख दो 3, 5, 1 और -1। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/2, 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 6, ये आपका -1 और -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से जब हम भाग देंगे तो 3, 3, 3 और -1 हमें प्राप्त होगा। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए चलेंगे। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए हम बताए थे कि Q बराबर लेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। अब यहां से 1/2 A का वैल्यू रख दो 3, 1, 5 -1 माइनस ट्रांसपोज 3, 5, 1 -1 घटा लेंगे 1/2, कितना जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा -4, -1 और +1 0 आ जाएगा। जब 2 से हम भाग दे देंगे 0, 2, -2 और 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है सम, यानी दोनों समेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकालना है, योग निकालना है। तो जब हम सम निकालेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। P का वैल्यू हमें आया 3, 3, 3 -1 और Q का हमें जो वैल्यू आया 0, 2, -2 और 0, दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, -1 और +0 -1 आ जाएगा। अब देखिए कि इसके बराबर है या नहीं, 3, 5, 1 -1 यानी A के क्या गया, बराबर हो गया। इससे हमें इस प्रकार हम क्या करेंगे, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 आपका क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है। सममित यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी गिवन दिया हुआ है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि A ट्रांसपोज बराबर A होगा और B ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, B हो जाएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन यही होता है, दोनों का ऑर्डर समान है। कह रहा है कि A और B दोनों क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि A ट्रांसपोज A के बराबर होता है, B ट्रांसपोज B के बराबर होता है। तो कह रहा है दिखाइए कि AB माइनस BA क्या होगा, तो दिखाना है कि AB माइनस BA क्या होगा, साइमेट्रिक होगा कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इतना के लिए हम मान लेते हैं, लेट P बराबर मान लेते हैं। अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, उसके अनुकूल क्या हो जाएगा, AB के ट्रांसपोज माइनस BA के ट्रांसपोज, या हम इसको लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज। यहाँ प्रॉपर्टीज लगाए हैं, उलट जाता है प्रॉपर्टीज में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। अब क्या हो जाएगा, यानी हम P के ट्रांसपोज बराबर लिख सकते हैं B ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ से B लिखेंगे, A ट्रांसपोज का वैल्यू A लिखेंगे।
बी, यहाँ से ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए लिख देंगे और बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी लिख देंगे। यानी हम पी के ट्रांसपोज बराबर लिख सकते हैं, इसमें से माइनस अगर कॉमा ले लें तो ए बी माइनस क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। ए बी माइनस बी ए, और किसके बराबर है, पी के। यानी पी के ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस पी के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अतः यह क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसलिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कंडीशन को क्या किया है, फॉलो किया है। एक और आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिवन ये बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कह रहा है अल्फा का वैल्यू ज्ञात करें। अल्फा का वैल्यू पहले ए के ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिया हुआ है आई, यानी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। इस कंडीशन पर हम वैल्यू रख देंगे और अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। a का मान हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस उसका वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब बराबर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1 होता है। अब दोनों को ऐड कर लो, कॉस कॉस जुटेगा 2 कॉस अल्फा, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आपका 1 0 0 1। अब ध्यान दीजिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिए 1/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 1/2 आपका वैल्यू होता है कॉस 60 डिग्री का, यानी π/3। कॉस से कॉस कैंसिल तो अल्फा इक्वल टू π/3 हो गया। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का 3.2 खत्म हो गया। अगले क्लास में हम मैट्रिक्स का शेष भाग आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए तथा लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स।